कहते हैं शादी का लड्डू जो खाए सो पछताए और जो ना खाए वो और ज्यादा पछताए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे। आज की एक कहानी लेकर मैं आया हूं आप सभी लोगों के सामने। बड़ी दिलचस्प कहानी है जिसे आप सुनेंगे तो बड़े चौकन्ने हो जाएंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है बिहार प्रदेश की, जहां पर छपरा पड़ता है और छपरा में एक जगह पड़ती है गोपालगंज। गोपालगंज में एक लड़की रहती है जो कि पढ़ी लिखी और होशियार रहती है। तभी वो अपने माता पिता से कहती है एक दिन कि पिताजी मुझे पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाना है। उसके अच्छे खासे नंबर रहते हैं, तो उसका जब पिताजी रहते हैं वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तुम आगे पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें पढ़ाई करने से क्यों रोकूंगा, तुम दिल्ली जा सकती हो पढ़ाई करने के लिए। इसी के बाद उसके पिता उस लड़की का टिकट करवा देते हैं दिल्ली के लिए। लड़की जब दिल्ली पहुंचती है तो उसको रहने के लिए वहां जगह नहीं मिली, या उस समय सिचुएशन ऐसी कुछ रही होगी। इसी के साथ में लड़की गुरुग्राम में जाकर शिफ्ट हो जाती है। जब जैसे ही लड़की गुरुग्राम शिफ्ट हो जाती है और वहां पर जाकर वो पहले घर पे थी यहाँ पर बिहार में, तो कभी मोबाइल का यूज नहीं करती थी। लेकिन जब दिल्ली पहुंची तो वहां पढ़ाई के माध्यम के लिए उसने मोबाइल ले लिया था। उसके माता पिता ने उसको मोबाइल दिला दिया था। तो इसी के साथ में वो मोबाइल पर काम करने लगी थी और उसके साथ में उसने एक अकाउंट बनाया, फेसबुक अकाउंट। और उस पर फेसबुक के जब उसने पन्ने पलटना स्टार्ट किया तो आगे चलकर देखती है वो कि कुछ समय बाद, 1 या 2 दिन बीतने के बाद उसको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। और फ्रेंड रिक्वेस्ट में एक जिसे आती है तो वो स्वीकार कर लेती है। और इसी के साथ में उन दोनों का बातचीत करना और सिलसिला आगे स्टार्ट हो जाता है। सिलसिला न्यूज इस तरीके से स्टार्ट होता है दोस्तों कि वो लड़की उसे जिसका फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी उससे निरंतर बात करती रहती है। इन दोनों की इतनी बात चलने लगी, एक दूसरे का इंतजार करते हैं कि कब उसका एसएमएस आए, कब उसका मैसेज आए, तो मैं उसके एसएमएस का रिप्लाई दूं कि उसने क्या भेजा है। सेम दोनों तरीके से प्यार बढ़ता रहा इन दोनों का और मिलने के लिए ये दोनों उतावले होते रहे। समय बीतता गया और दोनों में मिलने की ख्वाहिश जगी, तो इन दोनों ने मिलने का डिसाइड किया। तो जे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में के रेलवे स्टेशन में जब मिलते हैं तो उस समय जब ये दोनों लोग मिलते हैं तो इनके अंदर इतनी खुशी होती है कि इन्हें लगता है कि दुनिया की सारी खुशी हमारे मिलने की खुशी के आगे फेल है। जो कि होता है दोस्तों, सही में ऐसा होता है। वाकई में जब किसी इंसान को किसी से प्यार होता है तो वो इंसान इस तरीके से प्रसन्न होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार वो दोनों लोग मिलते हैं जब, तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तभी वो लड़की कहती है उस लड़के से कि ठीक है चलो हम तो भाग चलते हैं और शादी कर लेते हैं। लड़का भी तैयार रहता है उसे शादी करने के लिए। इसी के साथ वो लोग अपना मोबाइल को घर पर छोड़कर और मुंबई का उसी समय टिकट कटाते हैं लखनऊ से और मुंबई पहुंच जाते हैं। मुंबई पहुंच जाते हैं तो वो लोग मुंबई में पहुंचने के बाद एक मंदिर पर जाते हैं और मंदिर पर जाकर वो दोनों सबसे पहले शादी कर लेते हैं। जैसे ही उन दोनों लोगों ने शादी कर लेती है, अब जीविका चलाने के लिए, पेट पूजा करने के लिए पैसा की जरूरत पड़ेगी। तो लड़की बोलती है क्यों ना तुम जाकर कुछ काम देख लो जाकर। अच्छा, उसमें एक इंटरेस्ट कहानी है कि जो लड़का रहता है उसकी उम्र रहती है 16 साल और जो लड़की रहती है उसकी उम्र रहती है 17 साल। लड़की बल्कि 1 साल बड़ी रहती है लड़के से। तो इसी प्रकार वो लड़की कहती है उससे कुछ काम करने के लिए, तो लड़का कहता है ठीक है मैं कुछ ना कुछ काम देखता हूं जाकर। तो जब लड़का जाता है वहीं के आसपास फैक्ट्रियों में काम देखने के लिए जाता है तो उसको कोई विशेष काम नहीं मिल पाता है। तो लड़का वहां पर एक मजदूरी टाइप का कोई काम रहता है उसको ज्वाइन कर लेता है और काम करना स्टार्ट कर जाता है। तभी एक दिन होता है और दूसरा दिन जब बीत होता है तो वो लड़की उसके पास में आती है। तो वो लड़का कहता है कि नहीं, हम लोग जब तक अच्छी तरीके से रहने नहीं लगेंगे, कुछ अच्छी व्यवस्था नहीं बन जाएगी और तो जब तक तो हम शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे, फिजिकली नहीं होंगे। लड़की भी कहती है कि ठीक है चलो कुछ समय मान जाते हैं। तो 15 और 20 दिन का समय व्यतीत हो जाता है, वो दोनों शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं। पर लड़की एक दिन ज्यादा जिद करने लग जाती है और उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए उतावली हो जाती है। तभी वो लड़की जब उसे जबरदस्ती करती है, उसको देखती है, तो बड़ा चौंका देने वाला खुलासा होता है दोस्तों उस समय कि जो लड़का रहता है वो दरअसल लड़का नहीं रहता है, वो एक लड़की रहती है जो कि दिखने में लड़के जैसे रहती है। वो पहना उसका जो पैंट शर्ट का पहना रहता है वो लड़के जैसा, उसकी कटिंग रहती है वो भी लड़के जैसी रहती है, उसका जो बात करने का स्टाइल तरीका है वो भी एक लड़के जैसा रहता है। तभी वो लड़की उसको जब लड़की को देखती है तो एकदम वो परेशान हो जाती है और तिलमिला जाती है। तभी वो उससे कहती है लड़के से कि आखिरकार तुम लड़की हो, तुमने मेरे साथ ऐसा इतना बड़ा विश्वासघात किया और इतना बड़ा छल क्यों किया तुमने मेरे साथ में। तभी वो लड़का कहता है कि मुझसे तुमसे प्यार हो गया था, इसी कारण मैंने तुमसे शादी कर ली है। पर लड़की
बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बड़ा पछतावा करने लगती है। और इसी के साथ में वो लड़की अपने माता पिता को फोन करती है। इधर जब वो लोग यहाँ से मुंबई के लिए निकल जाते हैं तो गोपालगंज का जो लड़का रहता है तो वो भी बड़ा परेशान रहता है, और जो लड़की उसकी जो परिवार वाले रहते हैं वो भी बड़े परेशान रहते हैं। और लड़की जब भाग जाती है तो लड़की की परिवार वाले भी बड़े परेशान रहते हैं। तब ये कांड होने के बाद लड़की घर वालों को कॉल करती है कि मेरे साथ में बड़ा धोखा हुआ है, बड़ा फ्रॉड हुआ है, मैं दोबारा अपने घर वापस आना चाहती हूँ। इसी के साथ वहां से वो दोनों लोग साथ में ही टिकट कटाते हैं और बिहार पहुंचते हैं। लड़का गुरुग्राम अपने घर चला जाता है और लड़की अपने यहाँ पे आ जाती है। इसी के साथ में लड़की को मनोचिकित्सक के द्वारा दिखाया जाता है, उसको तसल्ली दी जाती है कि ठीक है बेटा, ये सोशल मीडिया का प्यार है, ये कभी इंसान के सामने अच्छा नहीं होता है, उसकी लाइफ में कभी अच्छा ही प्रकट नहीं कर सकता है। इस प्रकार दोस्तों, मेरा इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना है, किसी को परेशान नहीं करना है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना और जागरूक करना है कि जो आजकल सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है, जो हमें तुम्हें परोसा जाता है सोशल मीडिया पर, वो अलग होता है। दरअसल में जो इंसान की जिंदगी होती है वो एकदम हटके होती है। जब इंसान की असलियत जिंदगी में जाओगे तो वो कुछ और पाया जाएगा, और सोशल मीडिया पे पैसे कमाने के चक्कर में इंसान कुछ और अलग दिखावा करता रहता है। दोस्तों नमस्कार, इस वीडियो कैसी लगी आप सभी लोगों को? आप अपना फीडबैक जरूर देते रहना, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं फिर मिलता हूँ एक बार नई वीडियो के साथ में, एक नई रोचक कहानी के साथ में। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।